नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं कंप्यूटर की दुनिया के एकदम शुरुआती दिनों में। जी हाँ, पहली पीढ़ी मतलब वो दौर करीब 1940 से 1956 तक का। हमारे पास कुछ दिलचस्प लेख और रिसर्च पेपर्स हैं। कोशिश रहेगी कि उनमें से खास बातें निकालें। बिल्कुल, ये वो जमाना था जब कंप्यूटर सच में कमरे जितने बड़े होते थे। और बिजली भी खूब खाते थे ना, और वो वैक्यूम ट्यूब्स। हाँ, वही तो मेन चीज थी, वैक्यूम ट्यूब्स। तो चलिए खोलते हैं इसे। मतलब अंदर की टेक्नोलॉजी क्या थी? सर्किट के लिए तो आपने बताया वैक्यूम ट्यूब्स। हाँ, और मेमोरी के लिए थे मैग्नेटिक ड्रम, घूमने वाले सिलेंडर जैसे। अच्छा, और भाषा, ये कंप्यूटर समझते क्या थे? सिर्फ बाइनरी मतलब 0 और 1 की भाषा, मशीन लैंग्वेज जिसे कहते हैं। और डेटा कैसे डालते थे इनमें? उसके लिए वो पंच्ड कार्ड्स होते थे या फिर पेपर टेप। और रिजल्ट आता था प्रिंट आउट पर। और ये वैक्यूम ट्यूब्स, देखिए ये थे तो कमाल के, स्विच और एम्पलीफायर का काम करते थे। बिजली के बहाव को कंट्रोल करके। जी, उसी से गणना होती थी। पर इनकी दिक्कत ये थी कि ये गर्म बहुत होते थे। जैसे पुराने बल्ब होते थे। बिल्कुल, और हजारों ट्यूब्स एक साथ, बहुत गर्मी पैदा होती थी। और हाँ, ये अक्सर खराब भी हो जाते थे। उफ। और मेमोरी के लिए वो मैग्नेटिक ड्रम आपने बताया। हाँ, घूमने वाले सिलेंडर जिन पर मैग्नेटिक कोटिंग होती थी डेटा स्टोर करने के लिए। और साइज की बात करें तो कितना बड़ा होता था एक कंप्यूटर? अरे आराम से एक बड़ा कमरा ले लेता था, मतलब 500 से 1000 स्क्वायर फुट। बाप रे। जैसे वो ENIAC, उसका नाम सुना है? हाँ, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। वो तो करीब 30 मीटर लंबा था और वजन 30 टन। 30 टन! आज के लैपटॉप या फोन से तुलना करें तो अकल्पनीय है। इसीलिए तो इतनी गर्मी निकलती थी। एयर कंडीशनिंग तो जरूरी थी, उसके बिना काम नहीं चलता। और स्टोरेज? आज तो हम गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स की बात करते हैं। उस वक्त उस वक्त तो बहुत ही सीमित थी। जैसे ENIAC में 20 एक्यूमुलेटर थे। एक्यूमुलेटर? हाँ, मतलब मेमोरी यूनिट समझ लीजिए। हर एक में बस 10 अंकों का नंबर आ सकता था। बस 10 अंक? और पंच कार्ड पर? उस पर करीब 80 अक्षर। और मैग्नेटिक ड्रम की स्टोरेज शायद कुछ किलोबाइट। आज तो एक छोटी सी फोटो भी इससे ज्यादा होती है। हाँ, वही तो। फिर भी इस दौर में कुछ बहुत महत्वपूर्ण मशीनें बनी। नाम याद है कुछ? हाँ, बिल्कुल। जर्मनी में कॉनराड ज़ूस ने Z3 बनाया था। ब्रिटेन में कोलोसस था, कोड ब्रेकिंग के लिए बड़ा मशहूर हुआ। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। जी। और अमेरिका में एकर्ट और मॉचली ने पहले ENIAC बनाया, फिर यूनिवैक आए। यूनिवैक आए तो शायद पहला कमर्शियल कंप्यूटर था जिसे बेचा गया था। बिल्कुल सही, पहला व्यावसायिक कंप्यूटर। और IBM भी थी मैदान में। उनके 701 और 650 मॉडल्स आए। तो इनके फायदे क्या थे? मतलब इतनी दिक्कतों के बावजूद? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो ये था कि इन्होंने ही आधुनिक कंप्यूटिंग युग की शुरुआत की, नींव रखी। और ये पुरानी मशीनों से तेज थे? बहुत तेज। जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीनें थी उनसे तो कहीं ज्यादा तेज गणना कर सकते थे। वैज्ञानिक गणनाओं और क्रिप्टोग्राफी में बहुत काम आए। लेकिन नुकसान भी थे, जाहिर है। साइज, बिजली, गर्मी। हाँ, वो तो थे ही। बहुत बड़े, बहुत बिजली खाने वाले, बहुत गर्म। और प्रोग्रामिंग भी मुश्किल थी, सिर्फ मशीन लैंग्वेज में। बनाने और चलाने में बहुत महंगे पड़ते थे। तो फिर इनका इस्तेमाल कहाँ होता था? आम लोग तो नहीं करते होंगे। नहीं, आम लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं थे। मेनली सेना में इस्तेमाल हुए। जैसे कोलोसस कोड तोड़ने के लिए? हाँ, और ENIAC आर्टिलरी यानी तोपों की फायरिंग टेबल्स कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, और सेना के अलावा? साइंटिफिक रिसर्च में बहुत काम आए। और जैसा हमने कहा, यूनिवैक आय को अमेरिकी जनगणना ब्यूरो ने खरीदा। वो पहली बड़ी कमर्शियल एप्लीकेशन थी। और यूनिवर्सिटीज? हाँ, यूनिवर्सिटीज में भी। जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में EDAC था। और ये EDAC जैसी मशीनें अहम हैं क्योंकि यहीं से स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट आया। स्टोर्ड प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम को मशीन की मेमोरी में ही स्टोर कर लेना, ताकि उसे बार बार बाहर से डालने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा कदम था। जी हाँ, बहुत बड़ा। इसने साबित किया कि मशीनें जटिल काम खुद ब खुद कर सकती हैं। इसी दौर ने कंप्यूटर साइंस को एक अकादमिक विषय बनाया। और शायद इन्हीं मुश्किलों ने आगे की टेक्नोलॉजी को प्रेरित किया, जैसे ट्रांजिस्टर। बिल्कुल, इन्हीं सीमाओं की वजह से ट्रांजिस्टर जैसी छोटी, बेहतर चीजों की खोज तेज हुई। तो संक्षेप में कहें तो पहली पीढ़ी मतलब वैक्यूम ट्यूब्स का राज। हाँ, और सीमाएं थी उनका विशाल आकार, गर्मी और बिजली की खपत। और एक बड़ा मील का पत्थर था ENIAC, पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। जी, आज ये मशीनें हमें आदिम लग सकती हैं, म्यूजियम की चीजें, लेकिन सच तो यह है कि इन्होंने दुनिया बदल दी। हाँ, इन्होंने कंप्यूटिंग के आइडिया को हकीकत बनाया। और वो लगातार विकास शुरू किया जो आज हमें स्मार्टफोन और AI तक ले आया है।
एक मजेदार किस्सा भी है, शायद यूनिवैक 1 से जुड़ा हुआ। हाँ, 1952 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव। यूनिवैक 1 ने नतीजों के भविष्यवाणी की थी और वो भविष्यवाणी इंसानी जानकारों से ज्यादा सटीक निकली। सब दंग रह गए थे डेटा प्रोसेसिंग की ताकत देखकर। वाह, ये तो कमाल है। अब यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है। सोचिए, अगर पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह शुरू से ही कोई छोटी, कम ऊर्जा खपत वाली तकनीक होती, हाँ, तो क्या कंप्यूटिंग का विकास आज ऐसा ही होता, या हम किसी बिल्कुल अलग रास्ते पर होते? क्या लगता है?